अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ढाई चाल देखने का इत्तेफाक हुआ। सबसे पहले अच्छी चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ फिर इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिनेमा फुल था ऑलमोस्ट। अलग एक छोटे सिनेमे में चलाई, वो बड़े सिनेमे में भी चल सकती थी। यानी कि 4 स्क्रीन हैं, 2 बड़ी हैं 2 छोटी हैं। छोटी वाली स्क्रीन पर इस फिल्म को चलाया गया था, लेकिन बहरहाल ऑलमोस्ट फुल था। ये क्रेडिट मेरा हमें मीडिया पार्टनर को भी जाना चाहिए, जो भी इसका चैनल है, हमें जो भी है। और उसके साथ साथ अब इसकी कास्ट के हवाले से फिल्म जो है फरहीन चौधरी ने लिखी है और इसके डायरेक्टर जो है वो तैमूर शहराजी साहब हैं। और इस फिल्म के अंदर जो लीड कास्ट है, जिन्होंने अहम अहम किरदार अदा किए हैं, उनमें सबसे पहले हुमायूं अशरफ हैं, फिर आयशा उमर हैं, फिर 3 जो विलन उसमें मेन शमून अब्बासी हैं, सलीम महराज हैं, और उसके साथ साथ अदनान शाह टीपू हैं। बाकी जो अरीज चौधरी हैं उन्होंने भी अहम किरदार अदा किया है। कुछ और एक फराज मरी हैं या जो भी, उन्होंने भी मीरन का जो किरदार अदा किया है। रशीद नाज़र साहब की आखिरी फिल्म है ये। इसके अलावा कुछ किरदार ऐसे हैं जिनका मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन उनका काम काबिल तारीफ़ ज़रूर है। अब आते हैं इस फिल्म की अच्छी चीज़ के हवाले से, जो बताते चलें कि इसमें कुछ किरदारों ने अच्छे काम किए हैं। जिन्होंने अच्छे नहीं किए उसमें उनमें उनका काम, उनका मतलब अपना हिस्सा शायद नहीं है, क्योंकि उनके किरदार को शायद उस तरह से डेवलप नहीं किया गया था। ये मैं आता हूँ, आगे बताता हूँ। इसमें एक जो पाकिस्तान की फोर्सेस एजेंसी में लड़की थी, वो लड़की के ऊपर जो बॉस था, वो नदीम बेग जो डायरेक्टर है, उसकी तरह की शक्ल है, उसका नाम मुझे नहीं पता, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। रशीद नाज साहब की आखिरी फिल्म है, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। बाकी मैं आता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। फिल्म के जो सबसे बड़ा मसला है वो मसला है जनाब इसका दुरानिया। 2.25 घंटे की तकरीबन ये फिल्म है। इसके साथ एक गाना है, एक गाना तो वही वाला डाला हुआ है, निकलो पाकिस्तान की खातिर, 2018 के इलेक्शन में जो गाया था बग्गे ने। बाकी जो आइटम सॉन्ग है वो है। एक गाने के साथ 2 घंटा 45 मिनट का दुरानिया बहुत लंबा है। बाज़ दफ़ा बगैर गानों के आपको 2 घंटे की फिल्म जो है वो भी लंबी लगती है। यानी कि अमूमी तौर पर गोरों का स्टैंडर्ड जो एवरेज ड्यूरेशन है वो 145 मिनट इतनी होती है। 1 घंटा 45 मिनट, 2 घंटे तक मुश्किल से वो भी पहुंचते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो है वो दुरानिया। जब दुरानिया लंबा है तो ज़ाहिर फिल्म ड्रैग होगी, फिल्म के अंदर समझ नहीं आएगा क्या क्या करना है। और फिल्म का जो दूसरा सबसे बड़ा मसला है वो इसके टू मैनी करैक्टर्स हैं। इसमें डायरेक्टर ने कोशिश की है जितने करैक्टर डाल सकते हैं डालें। फिल्म जो होती है उसको हैंडल किया जाता है, उसके डॉट कनेक्ट किए जाते हैं आपस में। नो डाउट कि ये एक प्रोपेगेंडा मूवी थी जो इंडिया में भी बनती है, हर कोई बनाता है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन उसको तरीके से हैंडल किया जाता है। उसमें जो स्टोरीज दिखाई जाती हैं, बैकग्राउंडर दिखाने की कोशिश की जाती है। जब ज़्यादा करैक्टर दिखाएंगे उनके आपस में डॉट नहीं मिलेंगे, और लोग जो देखने वाले बैठे होते हैं वो पहचान नहीं पाएंगे, ज़्यादातर कंफ्यूज ही रहेंगे कि कौन सा करैक्टर कहाँ से उठ के आ रहा है, क्या कर रहा है। तो ये एक तो दूसरा बड़ा मसला इसका ये है। तीसरा, क्योंकि ये फैक्ट्स के ऊपर है, ट्रू इवेंट्स के ऊपर है। ट्रू इवेंट्स में सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसमें मरकजी किरदार जो है, हीरो का तो है हुमायूं अशरफ, मुजाहिद का रोल अदा कर रहे हैं। तकी अहमद का नाम मैं भूल गया, तकी अहमद ने बड़ा अहम रोल अदा किया, उस पर मैं आता हूँ। अच्छा, हारिस का किरदार किया तकी ने। तो इसके साथ साथ फिर जो इसमें फैक्चुअली मैंने जिस तरह बताया, करेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जो देखने वाले अब वो वाली ऑडियंस नहीं है कि जो पहले देखती थी। जैसे मिसाल के तौर पे ये फिल्म ज़्यादा कुलभूषण के ऊपर है, कुलभूषण यादव के ऊपर। कुलभूषण यादव की जो किरदार अदा किया शमून अब्बासी ने किया। कहीं से भी कुलभूषण यादव नहीं लगते। कुलभूषण यादव का चेहरा और है, वो स्लिम स्मार्ट, ये बहुत पले हुए जिसे कहते हैं वो हैं। चले मतलब इसमें कम से कम मिलाने की कोशिश करते, कोई लहजा वो भी नहीं, अपीयरेंस ही नहीं है, तो फिर लहजा कहाँ से आएगा, क्योंकि फिर लहजा सूट ही नहीं करेगा। वो फिर शमून अब्बासी भी अजीब से लगे बोलते हुए। तो कम से कम बिल्कुल ही शमून अब्बासी साहब ऑल टुगेदर चेंज है कुलभूषण। और फिर दूसरी बड़ी बात, जो क्योंकि हमारा ताल्लुक दूसरे मीडिया से भी है, मतलब सियासी तौर पे हम सब चीज़ें जानते हैं। कुलभूषण जो है वो 2017 में गिरफ्तार हुए थे। अभिनंदन जो है वो 2019 में गालिबन आए थे और उन्हें छोड़ा गया था। और यहाँ पे मुजाहिद साहब फरमा रहे हैं कुलभूषण को कि आपको हमारी चाय बड़ी अच्छी लगेगी, फैंटास्टिक लगेगी। ये रेफरेंस था यानी कि अभिनंदन का, कि हमें उन्हें उसको भी चाय पिला के भेजी थी। तो ये 2017 में जब गिरफ्तार किया गया था कुलभूषण को, उस टाइम तो अभिनंदन कहीं नहीं थे। तो आप क्या साबित करना चाह रहे हैं यहाँ पे ये बता के कि 2019 में आप पहले से प्लान करके बैठे थे कि आज से 2 साल बाद एक पायलट आएगा, उसको हम चाय पिला के भेजेंगे। तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए था। और फिर उसके ऊपर जो मैंने जैसे किरदारों की बात किया, जिस तरह मैंने कहा कि किरदारों के अंदर कोई मसला छोटे छोटे मसले भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, किरदारों में बाद में आता हूँ क्योंकि ये बड़ा अहम है। अच्छा, छोटे छोटे मसले क्या हैं कि मैं क्योंकि अमूमी तौर पे लिखता नहीं हूँ, आज मैंने सोचा कि ज़रा लिख लें। लंबी लंबी तकरीरें हैं, मतलब है कि बम फट रहा है, फटने वाला है, डिग्गी खोल के उधर पाकिस्तान यूँ, मैं अपनी जान दे दूंगा अपने मुल्क की खातिर, नहीं नहीं वो फलाना।
ठीक है, वो लंबी लंबी तकरीरें वहाँ पे बड़ी अजीब सी लगती हैं। फिर जिस टाइम आप कुलभूषण के अंदर चला गया मुजाहिद हीरो जो है, लीड रोल है, उसका दोस्त हारिस अंदर गया हुआ है, उसको हारिस की परवाह होनी चाहिए, वो नक्शे देख रहा है। जब उसको पता है कि कुलभूषण फलां बंदा जो पटेल था वो कुलभूषण की उसमें था, वो एक फौजी जो है वो जब अंदर गया या फोर्सेज का बंदा, तो उसे जाके जनाब सबसे पहले अपने दोस्त को और उस कुलभूषण को जब उसे ज़हनी तौर पर बता दिया गया, उसके लिए शॉकिंग नहीं था, उसको बता दिया गया था कि कुलभूषण असल में वो है, तो उस टाइम वो नक्शों को गौर गौर से पढ़ रहा है, देख रहा है, टाइम आगे ही शॉर्ट है। तो ये फिर उसके साथ आयशा उमर जो है उनको जब पकड़ लेता है रंगे हाथों शमून अब्बासी यानी कुलभूषण जो है वो पकड़ लेता है उसको, तो फिर उसको क्या ज़रूरत थी जनाब साहब उसको छोड़ के कैसे जाता है, वो गाड़ी में आगे बैठती है, जब वो रंगे हाथों उसके दफ्तर में पकड़ लेता है कि ये कर रही है, उसको कैसे छोड़ा, इसमें जंप है बहुत बड़ा कि क्यों उसको जाने दिया गया, पता तो चले ना कि क्या उसने बाद में एतबार कर लिया उस पर, क्या किया था, सीन वहीं पे ख़त्म कर दिया जहाँ उसके दफ्तर की चेकिंग कर रही थी, तलाशी ले रही थी, और शमून अब्बासी समझ आता उस फेस एक्सप्रेशन से कि ये सारा कुछ है, वो उसको वहाँ नहीं पकड़ता, बाद में गाड़ी में आगे पकड़ता है, वो जब गाड़ी में भागने लगती है, वो बड़े अजीब सा है। उसके अलावा आयशा उमर है, उसका किरदार भी, किरदारों में फिर बाद में आइटम सॉन्ग, हाँ कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम है। आइटम सॉन्ग में सामने से सलीम मिराज साहब जो हैं वो उसकी तरफ देखते हैं हंसते हुए, शमून की तरफ देखते हैं हंसते हुए, वही वाला शॉट बैक साइड से भाई सीरियस होकर देख रहे हैं। ये भी थोड़ा सा, ये सलीम मिराज साहब की गलती नहीं है, ये एडिटिंग वाले की गलती है, या ये जिन्होंने कैप्चर उसका एडिटिंग वाले को जब देखा था कि पीछे वाले शॉट में ये जंप आ रहा है तो उसको रखने नहीं चाहिए था ये वाला शॉट। आगे जाके जनाब साहब शमून अब्बासी साहब जो है वो जज्बाती इतने हुए हैं कि बस, और वो कह रहे हैं इमोशनल, यू पाकिस्तानी इमोशनल, खुद इतने जज्बाती हैं, थोड़ा सा इस किरदार के अंदर भी तरीका करना चाहिए था। उसके अलावा जब लड़की जुलज़ई जो भी किरदार अदा किया उसने अरीज चौधरी ने, वो और हारिस जो है अंदर जाते हैं, उन्होंने वो लगाया हुआ यहाँ पे कान में वॉकी टॉकी कहेंगे या फ़ोन कहेंगे जो भी कहेंगे उसे, तो वो एक चीज़ बता रहे हैं अब यहाँ पे आओ, इस तरफ मुड़ो, ये यूँ है, अंदर दोनों एक ही जगह पे अंदर हैं लेकिन बता रहे हैं इस जगह ये है, इस जगह ये, ठीक है। जिस वक्त कुलभूषण सामने आ जाता है यानी शमून अब्बासी क्लैप करता है ऊपर से और लड़की ने उसको पर गन तानी होती है, वो उसके कानों में लगे, उस टाइम क्यों नहीं बताती उसको कि मैंने इसको देख लिया है बंदा। वो बाद में उसने जो भी उसको ब्लैकमेल किया मदर के वाले से था, वो तो बाद में था ना, जो कुछ भी आगे जाके स्टोरी चली, उस वक्त उसने फौरी एक थोड़ी देर पहले आप एक एक चीज़ बता रहे हैं, मैं अंदर आ गई हूँ, मैं फलानी जगह चली गई हूँ, मैंने ये देख लिया वो देख लिया, एक एक चीज़ बता रहे हैं। वो इतना बड़ा बंदा आपके सामने आगे विलन खड़ा हो गया और आपने उसको हारिस को मतलब तक नहीं किया, उसको बताया तक नहीं कि यार वो मैंने उसको देख लिया, तो ये बड़ा अजीब सा है। और फिर अब कुछ चीज़, अच्छा अंग्रेजी चैनल वैसे अमूमी तौर पे चले मैं इसको बेनिफिट आउट ऑफ डाउट दे देता हूँ, हम क्योंकि न्यूज़ से पाकिस्तान के अंदर कोई अंग्रेजी उर्दू चैनल ऐसा नहीं जिसमें नीचे टाइम नहीं आता, न्यूज़ का चैनल कोई ऐसा नहीं है, अगर कोई ऐसा है जिसके नीचे टाइम आता ना आता हो तो मुझे आप पकड़ लें। गोरों में भी आते हैं टाइम, अगर आप फॉक्स न्यूज़ जाके देख लें, दूसरे देख लें, टाइम आता है, CNN या BBC पे पता नहीं आता ही नहीं, लेकिन उनके लेफ्ट साइड पे होते हैं लोगो, इसका राइट साइड पे, लोगों के भी इशू नहीं है क्योंकि फॉक्स न्यूज़ का राइट पे है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी स्टैंडर्ड ये है कि न्यूज़ चैनल के नीचे टाइम आता है, इसमें टाइम नहीं है। एक चीज़ मैं अच्छी यहाँ पे डिस्कस करूँगा, मैं नीचे टिकर बड़े गौर से पढ़ता हूँ, प्रीवियस हमेशा फिल्मों के मैंने देखा है इररेलेवेंट टिकर चल रहे होते हैं, इसमें जिस किसी ने भी काम किया नीचे टिकर का बहुत ज़बरदस्त काम किया, वो जो नीचे अंग्रेजी में टिकर चल रहे हैं वो रेलिवेंट थे, बहुत रेलिवेंट, जिसने भी वो काम किया उसको, हालांकि बारीक बिनी वाला काम था कि मिलिट्री कोड में फलां का मुकदमा चल रहा है, भगवान दास पकड़ा गया जो गदरान शेट्टी का वो था, उसका भी नीचे सारा कुछ तस्करा हुआ है सारा कुछ। फिर टेप है, टेप लगाते हैं आयशा उमर के मुंह पे, जनाब साहब वो कहते हैं मैं चाहता नहीं था कि तुम्हारे साथ ये करूँ, मैं टेप लगा रहा हूँ, ग्रे कलर की टेप लगाते हैं, ग्रे लाइट ग्रे कलर, स्मोक ग्रे कलर की, लेकिन जिस टाइम वो टेप उसकी दोस्त आगे उतारती है जुलज़ई जो है वो ब्लैक कलर की टेप होती है, वो जाते जाते टेप भी तब्दील हो गई थी। अच्छा खैर आगे अब मैं आता हूँ किरदारों की तरफ। किरदारों में जिसने मैंने पहले बताया कि जिसने अच्छा काम किया उसमें विलन पार्टी भी नो डाउट है। कुछ किरदारों में अब सलीम मिराज साहब का जैसे किरदार है उसमें मुझे नहीं समझ आती कि उनके किरदार के 2 शेड्स क्यों रखे हैं। अदनान शाह टिपू के 2 शेड इसलिए हैं कि वो भगवान दास बना हुआ ऊपर से पठान बना हुआ है, हालांकि उसमें भी चले आप कह सकते हैं कि कभी वो पठान बन जाता है, जब वो मीरन को करके लेके जाता है बलोच बन जाता है, बलोची टोपी पहनी होती है, लेकिन चले कोई नहीं, वहाँ पे कैंटीन यूनिवर्सिटी के अंदर वो पठानों वाला ले जाए, वहाँ पे वो बलोच बन जाता है कैप पहन के, चले उस पर मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ। रंगबाज आया हुआ है वहाँ से दूसरे मुल्क से, उसने आगे मुख्तलिफ गेटअप किए हैं, हालांकि एक ही सामने वाले लड़का किरदार भी एक है, या तो वो कहना है कि बलोचों के सामने जाके बलोच बन जाता है, वही वाले किरदार यूनिवर्सिटी में थे जिनके सामने पठान बना हुआ था, वही वाले किरदार है जिनके सामने बलोच बन जाता है, चलो वो भी ओके, मैं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ। लेकिन जिस टाइम वो पकड़ा जाता है, जिस टाइम उससे पूछता मुजाहिद कि तुम कहाँ थे क्या करते थे, ये वो तुम भगवान दास हो, फिर उसको भगवान दास ही रहना चाहिए था।
फिर वो पठानों वाले हाँ हम बताएगा, पूछो बताएगा। भाई वहाँ पे तो उसने किया था, अब तो वो पकड़ा गया ना, अब तो उसको असली भगवान दास ले आओ यार, खुदा का नाम है। अब तो उसको असली उसमें ले आओ। अब वो पता नहीं दौरान शाह टिप्पू साहब को भी शौक है इस तरह की वो करने का बीच में, लेकिन डायरेक्टर का भी काम होता है। फिर दौरान शाह टिप्पू साहब से गुजारिश है, ठीक है हर बंदे का अपना स्टाइल होता है, लेकिन वो करके हंसते हैं। वो 13 में भी इसी तरह हंसते थे। वो लड़की वो बाप बना हुआ है, वो उस किरदार की डिमांड है, तब वो इसी तरह हंस रहे हैं। उसमें मैंने तनकीद की थी, इसमें है, इसमें भी इसी तरह हंस रहे हैं। रंग डालने की जहाँ कोशिश की जाती है, खुदा का नाम है, जो अच्छे अदाकार हैं वो पकड़े जाते हैं कि ये अब यहाँ पे ओवर एक्टिंग चल रही है। बड़ी स्क्रीन बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी स्क्रीन के ऊपर आप जो मर्जी करते रहे नहीं पता चलता। आयशा उमर की ये चीज़ भी नज़र आ रही थी जब वो शुरू में आके पेंटिंग देखती है, तो बड़ी स्क्रीन के ऊपर एक एक चीज़ पकड़ी जाती है। ये बड़ी स्क्रीन को आप इजी न लें। तो मैं आता हूँ सलीम मिराज की तरफ। अदनान शाह टिप्पू का तो मैंने आपको बताया भगवान का। सलीम मिराज जब वो एक गार के अंदर हैं, किसी अंदर छुपी जगह पे हैं, पहला उनकी बाय द वे एंट्री बहुत अच्छी है सलीम मिराज की। जितने भी विलन थे उनमें सबसे अच्छी एंट्री सलीम मिराज की दिखाई है। लेकिन उनको वहाँ पे वो बालों के अंदर पटाखे और वो भेज बदल के ऐनक लगाने की जरूरत क्या थी? ये मैं सलीम मिराज साहब पे तनकीद नहीं कर रहा, ये मैं डायरेक्टर को कह रहा हूँ। अदनान शाह टिप्पू वहाँ के लोगों के अंदर उठता बैठता मिलता है, सारा कुछ करता है। सलीम मिराज जो है वो नहीं उठता बैठता। ये वहाँ पे उसका कोई और गेटअप है, हालांकि हॉकी से मारता है वो, वहाँ पे भी वो विलेन नहीं था। वहाँ पे तो चलो अदनान शाह टिप्पू का तो पहला सीन ऐसा था कि जिसमें बताते हैं कि वहाँ का बंदा है बलोच का, तो देखने वाले को नहीं पता चलेगा। जब आपने वो सारा कुछ बदला है तो वहाँ पे वहीं पे उसकी एंट्री इस तरह की है, वहीं पे वो मारता है, वो छुपा हुआ है, वो किसी आप बंदे के सामने नहीं है। तो आप किस तरीके से उसका गेट बदल सकते हैं? फिर वही वाला सलीम मिराज जब उससे जाके मिलता है अखंड भारत, चलो वो बाद में पता चलता है कि सारे एक है, वो कोई नहीं, उसमें कोई नहीं। लेकिन जब पता देखने वाले को चल गया विलन पार्टी है सलीम मिराज साहब, उसको फिर दूसरा अदनान शाह टिप्पू का तो बाद में पता चलता है, इसका तो पहले पता चल गया। तो इनको इस तरह वो बालों के अंदर लगाने की और वो चश्मे पहनाने की क्या जरूरत थी? या तो वो आम आवाम में था, वो मिलते ही विलन पार्टी से रशीद नाज से मिल रहा, वो विलन है, नेगेटिव है, तो मिलता उनसे उसके इसके किरदार के हवाले से ओवरऑल उन्होंने अपने किरदार के साथ इंसाफ किया सलीम मिराज साहब ने। वो जितना उनको किरदार दिया जाता है वो बड़े उसके साथ कर लेते हैं आराम से। वो पता चल रहा होता है कि वो कोई तजर्बे करने की कोशिश नहीं कर रहे। शमून अब्बासी साहब के किरदार के ऊपर आ जाए। शमून अब्बासी पे जाने से पहले मैं ज़रा आयशा उमर के किरदार को डेवलप नहीं किया गया। मैं आयशा उमर का इसमें कसूर नहीं है, अगेन जैसा सलीम मिराज साहब का नहीं था। आयशा उमर को पहला सीन है कि वो हो बड़ी ज़बरदस्त सेहत वाली जगह है, ये है वो है। अगले सीन में जनाब साहब वो दूसरी आयशा उमर निकल आती है। वो तो पटेल साहब जो भी हैं बेशक उन्हें नहीं पता, उनसे इतनी इंप्रेस है कि वो अपना आप उसको एकदम सौंप देती है जाके। पता नहीं किस किस्म की जर्नलिस्ट है, क्या वो दिखाया है उसका, ठीक है। अब यही फिर जो शमून अब्बासी साहब बाद में उस टाइम वो हार भी कबूल कर रही है, सारा कुछ ले रही है, बाद में कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया। जब वो मतलब पता चलता है, वो पता होना चाहिए कि एक बंदा जो है उसका ना तो बलोच ताल्लुक है, अदनान शाह टिप्पू का तो बलोच से ताल्लुक था, उसको बलोच देखने वाला या पठान वहाँ का पश्तून देखने वाला उस पर यकीन कर सकता है। आयशा उमर कैसे यकीन कर सकती हैं कि एक बिजनेसमैन है, अभी नहीं पता चलता कि वो कुलभूषण है, बिजनेसमैन है, लेकिन वो इतनी नेगेटिव रखता है या वो यूज़ कर रहा है एक जर्नलिस्ट को। जर्नलिस्ट इतना लल्ला दिखाया है कि वो यूज़ होता जा रहा है किसी के कहने पर, तुम इसके ऊपर आवाज़ उठाओ, और वो तोहफे भी ले रहा है वहाँ जाकर, बाद में कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, बाद में वो सरप्राइज हो जाती है। तो बाय द वे इसका अगर कंपेरिजन करें ज़रार से, ज़रार वाज मच बेटर मूवी बिकॉज उसके अंदर करैक्टर जो थे वो डेवलप्ड थे। वो नदीम का करैक्टर हो, वो शान का हो, और ख़ासतौर उस लड़की का हो। मुझे ये आयशा उमर के करैक्टर से वो ज़रार याद आई है। अच्छा, आगे जाके जनाब साहब हुमायूं अशरफ ने अपने किरदार के साथ इंसाफ किया है। हुमायूं अशरफ ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। वो जो मेहता साहब, वो जो दूसरे पाकिस्तान फोर्सेस में हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार किया। दाढ़ी वालों में मुझे उनका नाम नहीं आता। जुल्ज़ई ने भी किरदार अच्छा किया है, लेकिन हमारे यहाँ फोर्सेस में कितनी इंडिपेंडेंस है अंदर। वो शर्टें जो अंजलिना जोली की तरह पहन लें आप, कल्चर पाकिस्तान का जितना भी लड़कियाँ इस वक्त एजेंसी के अंदर हैं वो इस तरह, मतलब आपके जहन में अगर ये होना कि हमने अंजलिना जूली की वांटेड की तरह, या जिसमें वांटेड में तो वो खैर विलन थी, जो एक और थी जिसमें वो एजेंसी की होती है, तो उस तरह शर्टें पहनी। उनके लिए नॉर्मल रूटीन है कि इस तरह की स्लीवलेस भी नहीं, बल्कि बिल्कुल ये बनियान टाइप शर्टें पहन के वो कर रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं खुले गला। उनके लिए उनका कल्चर है, उनके लिए नॉर्मल है। हमारे लिए पता नहीं कितनी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक बनता है। लेकिन किरदार जुल्ज़ई ने अच्छा अपना अदा किया। अच्छा, अब आगे आ जाए जनाब शमून अब्बासी साहब की तरफ। शमून अब्बासी साहब ने मैंने जिस तरह पहले बताया कि वो इमोशनल खुद ज़्यादा होते हैं, वो कहीं से भी हिंदू वाला स्टाइल जो होता है ना, वो बड़ा कूल माइंडेड उस तरह नहीं नजर आए। फिर शमून अब्बासी साहब का एक और बड़ा है, जिस तरह अदनान शाह टिप्पू का मैंने बताया, वो कॉन्टीन्यूटी, वो एक उनके पास हाथ लग गई है, एक क्या कहना चाहिए, फन आ गया कि वो यूं करके वो जो करते हैं,
वो पठान बने हुए हैं, $1 मिलियन क्या था वो, 700 करोड़ डॉलर का, उसमें वो किसी और फिल्म में कुछ बने हुए हैं, वो जिसमें भी बने उन्होंने इस स्टाइल को नहीं छोड़ना अपने। विलन जो है वो शमून अब्बासी नज़र नहीं आना चाहिए, विलन कुलभूषण नज़र आना चाहिए, विलन अगर कोई पठान है या पंजाबी है वो नज़र आना चाहिए। हर किसी के अंदर आपकी ये वाली नहीं चल सकती जो आप करते हैं, और कुलभूषण नज़र नहीं आए। बाकी उनकी आंखें, उनका किरदार, उनके फेस एक्सप्रेशन बड़े परफेक्ट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उनको ख्याल करना चाहिए हर उसके अंदर आप अपने ऊपर छाप ना लगवाएं, क्योंकि आप फिल्में भी ज़्यादा करते हैं। तो अगेन मैं कहूँगा बड़ी स्क्रीन के ऊपर फिर आप रिकॉल बंदा करता है कि नहीं फलान था। डायलॉग जो है बड़े प्रोजेक्टेड से हैं पहले से। वो हार मैं कैसे पहना दूँ, पहले ही सिनेमा के अंदर किसी ने बोला या पहन लो, नहीं तुम वो कहते जी हार बहुत कीमती है, इतना कीमती हार, वो भी पहले किसी ने बोल दिया था सिनेमा के अंदर। फिर सिनेमा के अंदर आगे से जब जवाब देता है कि तुमसे ज़्यादा कीमती नहीं, शमून अब्बासी ने बाद में जवाब दिया, सिनेमा के अंदर से पहले जवाब आ गया था। तो ये यानी कि बड़े वो एक होते हैं वो रवायती किस्म के जो डायलॉग, चले कोई नहीं, डायलॉग के ऊपर तो पता होता है कि वो एक फुदू लगा रहा है, उसको पागल बना रहा है, तो इसी किस्म के डायलॉग बोलने चले। लेकिन मैं ये मेरा अपनी थी जो मैंने चीज़ें बताई, आइटम सॉन्ग था वो ठीक है। हाँ, फिल्म के मतलब पहला हाफ इतना लंबा है, पहला दूसरा उससे भी लंबा है, पहला हाफ इतना लंबा है वो पता चलता है करते करते, खैर इन्होंने हाफ तो किया ही नहीं ना, 3.25 घंटे की फिल्म 1 गो में हमें दिखाई है, लेकिन बहुत ही ड्रैग है, बहुत ज़्यादा ड्रैग है, किरदारों की लोगों को समझ नहीं आती। अब ये मेरे थे, मेरे ऊपर आप कह सकते हैं कि आप तनकीद करते हैं या पता नहीं क्या करते हैं, जो कुछ है, लेकिन मैं रीज़न के साथ करता हूँ। मुझे तकलीफ़ होती है तनकीद करते हैं, फिल्म बड़ी मुश्किल से बनती है, पाकिस्तानी सिनेमा वैसा डूबा हुआ है, लेकिन इस किस्म के तजर्बे करेंगे तो फिर तनकीद तो बनेगी। लेकिन मैं अब आपको सिनेमा का रिस्पॉन्स भी बता देता हूँ। आज से इवन ज़रार बनी थी, उसमें जब डायलॉग थे सारा कुछ वो करता है शान, उसमें क्लैपिंग होती थी, ठीक है। उससे पहले हमने गरीबों का बादशाह या हुब्बुल वतनी पे फिल्में जो देखी हैं, वॉर वाली, मुसलमान या गरीबों का बादशाह या कालू या पता नहीं कितनी फिल्में, हम में एक होती थी, क्लैपिंग होती थी, ठीक है। अब बाकायदा उस तरह का कोई चक्कर नहीं है। अब ऑडियंस जो है और तरह की ऑडियंस को आप पागल नहीं बना सकते, बहुत ही समझदार किस्म की ऑडियंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने क्लैपिंग ना करके समझदारी का सबूत दिया, उन्हें करनी चाहिए थी चले, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनको क्लैपिंग करने पर मजबूर ही नहीं कर पाए। मेरा ये पॉइंट है कि आप जो है वो अंदर बड़ी बड़ी किस्म की चमगोइयाँ हो रही थी, जो कुछ हो रहा था। तो ये है जनाब 2.5 साल का रिव्यू, और एडिटिंग कैमरा वर्क बेहतर है, और इस कैमरा वर्क की वजह से थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, लेकिन ओवर है, उसकी वजह से ओवर है। लेकिन मैं अगेन कह रहा हूँ एडिटिंग ठीक है, कैमरा वर्क ठीक है, 1-2 किरदारों के हवाले से 3.5 नंबर आउट ऑफ 10 इस फिल्म को दिए जा सकते हैं। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।